एक और बड़ी घटना देश में घट गई। CUET का एग्जाम तुम्हें पता चला होगा, 12वीं के बाद कॉलेजेस के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। सेंट्रल लेवल पे यूनिवर्सिटीज जब बच्चों को मिलती हैं तो एक कॉमन पेपर देना पड़ता है। 3700 बच्चों के एग्जाम में जो भी कंडक्ट किया उसमें पेपर ही नहीं लिया फर्स्ट शिफ्ट में। कहने लगे कुछ टेक्निकल दिक्कत है। वो बच्चे बेचारे लौट गए, गरीब घरों से आए बच्चे, किराया लगा के, किराया इतना महंगा, कोई स्कूटी लेके, कोई पिता के साथ बाइक पे। और NTA ने बाद में ये कहा कि हमने दूसरी पाली में पेपर लिया पर 3700 बच्चे चले गए। अब तुम दूसरी पाली में पेपर लोगे नहीं लोगे किसी को पता थोड़ी ना है, कोई कहाँ रुकेगा, क्या करेगा क्या नहीं। जैसे कितना आसान है स्टूडेंट्स के सर पे ही उनकी गलती को कि भाई तुम्हारी गलती है, अपनी गलती नहीं मानते। इस देश की हालत ये हो गई है कि यहाँ हमारे देश में अभी 5-7 दिन पहले कितना बड़ा मुद्दा बना था जब बेरोजगारों को एक टैग वर्ड दे दिया था कि ये कॉकरोच है, पैरासाइट है। फिर बाद में CJI सर ने आके कहा था कि मैंने सबके लिए नहीं बोला, मैंने उनके लिए बोला जो ये फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं। अब उसके बाद कितना बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा नीट का पेपर जो लीक हुआ, जिसका दूसरे पेपर के लीक वो बना और फिर वो लीक हो गया। इतनी खराब हालत है। यूपी में देख लो तुम क्या हालत हुई है एग्जाम्स की, कितना बुरा हाल है। जैसे अगर अब इस टाइम पे सोचो, हम 2026 में, आज जून स्टार्ट हो गया ना, जून में हम दावे तो कर रहे हैं कि AI ये AI वो, हम एक पेपर तक कंडक्ट नहीं करा पा रहे। और हम मतलब हम नहीं है यहाँ हम और सरकार अलग है, क्योंकि पेपर तो हम कंडक्ट कराते नहीं हैं। जब देश की बात हो तो हम एक हैं, हम हर चीज में सरकार के साथ हैं, पर जहां जो गलत है वहां सरकार के विरोध में। अब वो टाइम नहीं है कि हाँ जी करें, जो गलत है चाहे वो कोई सरकार करती हो उसको गलत बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत बड़ा एक बयान था कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो बेरोजगार हैं या वो पैरासाइट हैं, कॉकरोच हैं। अब तुमने देखा पूरे, मैं आज देख रही थी सुबह, अभी इसी साल में एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है। पूरे वर्ल्ड की प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं, पूरी दुनिया की प्रेस की आजादी की बात करते हैं। और इसको लेकर एक रिपोर्ट छपी जिसमें टोटल सिर्फ 180 देशों की मीडिया के हालात के ऊपर उनको रैंकिंग दी गई। और इसमें पहले नंबर पर आया नॉर्वे। नॉर्वे तुम जानते हो राजधानी ओस्लो है, यूरोप का एक छोटा सा देश है, एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन नॉर्वे के ओस्लो में ही तुम्हें याद होगा पीस प्राइज मिलता है, नोबेल का शांति पुरस्कार। ये बेटा ऐसे ही थोड़ी ना बन जाते हैं नंबर 1, ये काम भी करते होंगे। और कितने शर्म की बात है, इंडिया पिछली बार 180 में से 151 पर था और अब और नीचे गिर गया और इस बार आया है 157वां। लेकिन मैंने देखा कि क्या ये कवरेज किसी मीडिया ने की है कि हम नीचे गिर के यहाँ पहुंच गए? किसी चैनल ने कुछ नहीं बोला, मुंह पे वो टेप लगा के शांति से बैठ गए, किसी एक चैनल। लेकिन बोला गया, ये बोलने वाले कौन थे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला टीचर, जिसने ये बताया कि भाई ये 180 से ये जितना बड़ा रैंक उतनी बेइज्जती है। तो यहाँ कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हो तो खुश हो कि देखो हम बढ़ तो गए, जो अंधभक्त हैं वो 151 से 157। तो ये मूर्खों को ये समझना चाहिए। और अगर मीडिया हमारी सच में सक्षम है तो ये नीचे क्यों गिर गए, इससे अंदाजा लगाओ। और इससे बड़ी शर्म की बात पता है क्या है? हमारे सब पड़ोसी हमसे आगे है, उनका रैंक हमसे कम है, वो हमसे ज्यादा ऊपर है। इसमें अपने पड़ोसी छोटे छोटे देशों की बात कर ले, नेपाल, छोटा सा देश भूटान, एक और छोटा एरिया में हमसे छोटा बांग्लादेश, अपना दक्षिण का पड़ोसी श्रीलंका, और बेहद शर्म की बात है पाकिस्तान भी हमसे आगे। इससे ज्यादा शर्म और किस चीज में आएगी कि पाकिस्तान का भी प्रेस फ्रीडम हमसे ज्यादा मापा गया। यानी वहां की मीडिया को हमारी मीडिया से ज्यादा आजादी है बोलने की, और वो हमसे ज्यादा सच दिखाते हैं। तो हमारे हालात इतने खराब कैसे हो गए? ऐसे ही हो गए। नीट का पेपर लीक हुआ, नीट पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई टीचर्स ने और बच्चों ने। अगर कहें मेन स्ट्रीम के मीडिया ने तो तुम्हें देखा बहुत बड़े बोले दबी जबान में, लेकिन उसको नेशनल मुद्दा उतने बड़े लेवल पे नहीं बनाया। हाँ बनाया, पिछले महीने बहुत मुद्दे बने जिनमें एक मेलोडी का मुद्दा बहुत बड़ा था। मेलोडी का मुद्दा तो बहुत बड़ा बना दिया, पूरी दुनिया में कोई और मुद्दा मिला ही नहीं
बस ये कि मेलोडी जो है 1983 में ऐसे बनानी शुरू की हमने, ये किया वो। कितनी वाहियात न्यूज़ है इस टाइम पर, जहां नीट का पेपर तुम्हारा लीक हो रहा है, यूपी के बच्चे परेशान हैं, मतलब पूरे देश में बदतर हालात हो गए हैं, और तुम्हें सूझ रहा है कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की खुशबू होती है और झालमुड़ी के 10 रुपए मोदी जी ने जेब से निकाल के दिए। कितनी वाहियात, कितना घटियापन, इससे ज्यादा नीचता और क्या होगी।